लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर फंक्शन जो है वो इस तरीके का है कि उसकी पावर है, इनके पावर रूल हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर उसकी पावर n है तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ होना जरूरी है, और ये मैंने आपको बताया था कि क्यों जरूरी है। आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इंटीग्रल क्या आता है, इसमें हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स की पावर में n+1 करते हैं और डिवाइडेड बाय n+1 कर देते हैं और प्लस सी आ जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये एफ डैश एक्स इसके साथ यहाँ पर क्यों नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा अब हम ये पढ़ेंगे कि इसी तरह का फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स है, लेकिन अब उसकी पावर एन नहीं बल्कि -1 है, कुछ और नहीं, -2 नहीं, -3 नहीं, -4 नहीं, -1/2 नहीं, कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ -1। अगर कोई फंक्शन उसकी पावर -1 है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि फंक्शन फ्रैक्शन में है और उसके साथ इनर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये दो थ्योरम्स हैं जो कि बार बार इंटीग्रेशन के अंदर यूज होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, ये पहला वाला, और आज हम ये वाला रूल करेंगे। ठीक है, ये वाला रूल हम आज करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर नेगेटिव है, यानी कि फ्रैक्शन में है फंक्शन, ठीक है, और उसके इनर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि इसका जो इंटीग्रल आता है वो किस तरीके से आता है कि लॉग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जो फंक्शन है इनर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाता है। अच्छा, लॉग के साथ जब भी कोई फंक्शन होता है उसको हम एब्सोल्यूट में इससे लिखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बनाता है, तो लॉग चूंकि नेगेटिव पर अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर ताकि एरर से बच सकें तो इसलिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट लगाते हैं। आप चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप हम इसी रूल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन फ्रैक्शन में यानी कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसका उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। देखिए इसी फंक्शन को मैंने नीचे करके लिख दिया, क्योंकि -1 पावर है ना, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में होगा। तो ऊपर एफ डैश एक्स है और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है। तो आप इस फंक्शन का इंटीग्रल किस तरीके से लेंगे, जब भी कोई फंक्शन फ्रैक्शन में होगा, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन के ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर उसकी 1 है। ठीक है, ये रूल तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, पावर उसकी 1 है, या इन अदर वर्ड्स पावर मतलब कोई फंक्शन और उसकी पावर -1, इनके ऊपर है वो फंक्शन, और उस फंक्शन का डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि उसका इंटीग्रल आता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये उसका इंटीग्रल होता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब आप लॉग के फंक्शंस के इंटीग्रल डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो लॉग के फंक्शन के डेरिवेटिव हम किस तरीके से लेते हैं, हम कहते हैं कि लॉग एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे होता है कि पहले हम log एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। log एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1/x², और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। ठीक है, तो अब आप ये देखें, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2x/x², यानी कि नीचे आ गया एफ ऑफ एक्स और ऊपर आ गया एफ डैश एक्स। ये एफ ऑफ एक्स अगर है, ठीक है, तो देखें इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, log एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, और न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x बनता है, तो ऊपर एफ डैश एक्स है। तो हम क्या कहते हैं कि जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रल हम किस पर अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल पर अप्लाई करते हैं। अगर log एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल log एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी ऐसा फंक्शन आएगा कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ देखो बन रहा है अब, ठीक है, रूल क्या है कि इंटीग्रल चूंकि एंटी डेरिवेटिव है, तो जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसका जो आंसर आता है वो डिफरेंशियल कहलाता है। उस डिफरेंशियल पर अगर मैं एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करूं तो उससे वापस वही आंसर आना चाहिए जो जो ओरिजिनल फंक्शन था। ठीक है, तो जब log एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x/x² आया, तो देखें ये क्या बन रहा है, नीचे फंक्शन है यानी कि log के साथ जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो है, और ऊपर इसी का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यही रूल है यहाँ पर कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव आ जाता है, तो इसका इंटीग्रल हम कैसे लेते हैं, लॉग लगाते हैं, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लगाते हैं और प्लस ये लगाते हैं। देख इस तरीके से ये बन जाएगा, यानी कि इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास वापस ये आना चाहिए इस तरीके से कि अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर और ऊपर है 2x, वैसे ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है लेकिन वैसे जनरली मैं बता रही हूँ, तो इसका जो इंटीग्रल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, log एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए इस तरीके से, प्लस सी, क्योंकि क्योंकि मैंने जब log स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास 2x/x² आया। तो रूल ये है कि अब उसूलन क्या होना चाहिए कि अब अगर मैं इस पर इंटीग्रल अप्लाई करूंगी तो इससे वापस ये बनना चाहिए। तो देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये एफ डैश एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो लगाएंगे, तो यही इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब इसके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx
और प्लस सी, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब आप देखें फंक्शन फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी होल पावर 1 है, तो हम इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये फ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर -1 वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या रूल है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या बनता है। डिनोमिनेटर में फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx+c, ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर, अच्छा इसमें x वेरिएबल है, बाकी a b c 2 ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव का रूल क्या है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2ax, और x की पावर जो 2 है 2 में से 1 माइनस होगा तो 2 - 1 से 1 आएगा, वो मैं यहाँ नहीं लिख रही। प्लस का साइन अपनी जगह पे आएगा, 2bx में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2b इसका कोफिशिएंट है, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, c कांस्टेंट है, c के साथ कोई x नहीं है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 0 होता है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या बना, 2, और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ax प्लस बी, तो देखें यही ax प्लस बी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सिर्फ किस चीज की कमी है, 2 नहीं है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, कांस्टेंट की कमी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कांस्टेंट अगर कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको जनरेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई वाला मुझे अंदर चाहिए, मतलब इसके साथ प्रोडक्ट में ये 2 होना चाहिए, तो मैं इसे अंदर लिखूंगी, मतलब मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ न्यूमिनेटर को 2 से और बाहर डिवाइड भी कर रही हूँ। ये डिवाइड वाला मुझे चूंकि नहीं चाहिए फॉर्मूले के अंदर, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रल से बाहर लिख दिया है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब देखें, अब ये पूरा बन गया है, ये पूरा बन गया है एफ ऑफ एक्स, सही है, ये बन गया एफ ऑफ एक्स, और ये जो न्यूमरेटर में है ये पूरा बन गया एफ डैश एक्स। तो रूल क्या है, रूल है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, अच्छा फॉर्मूला बार बार लिखा करें ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए और आपको अप्लाई करना भी आ जाए। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव और फंक्शन की होल पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, नीचे वाला फंक्शन लगाएंगे एफ ऑफ एक्स और प्लस सी लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। पिछले साइड पे देखते हैं, यहाँ देखिए फंक्शन में क्या था, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, ये नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे, बस ये इसका इंटीग्रल होगा, और 1/2 साथ में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या इंटीग्रल आएगा, 1/2 लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2bx प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल हो गया, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि सी ऑलरेडी यूज हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप कुछ और भी कह सकते हैं, आप C1 कह दें या कैपिटल A कह दें, कुछ भी कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप कोई से भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया। अब थोड़ा सा और कोई और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन है x4 और डिवाइडेड बाय x5 प्लस 1। अब देखें ये कैसा फंक्शन है कि फ्रैक्शन में है और नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 है। देखिए पावर कोई नहीं है ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि पावर इसकी क्या है, 1 है। तो जब भी ऐसा फंक्शन होगा कि आपके पास फंक्शन की पावर होल पावर 1 है, फंक्शन फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। इसी रूल से इसको हमें सॉल्व करना होता है। तो हम चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। x5 + 1 का डेरिवेटिव हमारे पास बनता है, x5 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5x4, क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 - 1 होगा तो 4 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेरिवेटिव 5x4 आ गया, जबकि न्यूमरेटर में क्या है, x4 है, 5 नहीं है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई वाला मुझे इसके साथ चाहिए एफ डैश एक्स के साथ, तो मैं मल्टीप्लाई वाला अंदर लिखूंगी और डिवाइड वाला बाहर लिख दूंगी। ठीक है, और x5 + 1 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब देखें, अब ये डिनोमिनेटर में क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या है, ये पूरा एफ डैश एक्स है। तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स वाला, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/5 एज इट इज आएगा, और यहाँ हम लिखेंगे कि लॉग x5 + 1 + c। ठीक है, ये रूल आपने अभी जो डेरिवेटिव इंटीग्रल वाला अप्लाई किया वही रूल हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम करते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रल, हम लेते हैं किसका, नीचे है √x और साथ में है √x + 1, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर दो फंक्शंस बन रहे हैं प्रोडक्ट में, और इस फंक्शन का के ऊपर पावर है 1। तो जब भी फंक्शन की पावर 1 होगी आपने यही वाला रूल अप्लाई करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये एफ ऑफ एक्स है √x + 1,
तो अब इसका डेरिवेटिव लेकर चेक करते हैं। डेरिवेटिव इसका अगर मैं लूंगी तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। इसका मैं डेरिवेटिव की भी मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं डेरिवेटिव बता चुकी हूँ। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 है, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक्स की पावर में से 1/2 में से 1 माइनस होगा ऐसे, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2, और x की पावर -1/2 आएगा, तो मैं x को नीचे लेकर आ रही हूँ और अंडर रूट की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसके साथ देखिए 1/√x है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये 1/√x को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे करके क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी भी ये फ्रैक्शन में है। अगर मैं इसको इस 1/√x को इस मल्टीप्लाई कर दूं इस फ्रैक्शन से, तो क्या ये अंडर√x नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ देखें ये f(x) है और ऊपर क्या है, f'(x) है, लेकिन सिर्फ किसकी कमी है, 1/2 नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगी और 2 से डिवाइड भी करूंगी। अब मुझे डिवाइड वाला अंदर चाहिए, तो मैं अंदर डिवाइड वाला लूंगी, मल्टीप्लाई वाला बाहर लिखूंगी इस तरीके से, 1/2 अंडर√x और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल पूरे पर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर√x+1, इस तरीके से dx लिखना ना भूलें। अब हमारे पास क्या है, ये पूरा f(x) है और ऊपर क्या है, f'(x). तो हम क्या करेंगे, हम बाहर वाला 2 एज इट इज रहेगा, और रूल अप्लाई करेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर में f(x) है और न्यूमिनेटर में f'(x) है, तो हम लिखते हैं log, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो लिख देते हैं अंडर√x+1, इस तरीके से। वैसे ये पॉजिटिव फंक्शन ही बनेगा, आप चाहें तो इसके साथ ये ना लिखें, +c। ठीक है, मतलब आप ये एब्सोल्यूट ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1/x जो है, हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने लास्ट लेक्चर में 1/x² को इंटीग्रल लिया था, तो हम अगर ये 1/x² होता तो मैं इस x² को ऊपर लेकर जाती, पावर -2 हो जाती, मैं इसे सिंपली डिफरेंशिएट कर लेती -2+1 -2+1 से। लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ 1/x² को कैसे हमने इंटीग्रेट किया था। आपको याद होगा, x की पावर -2 बनाया, और x की पावर -2+1 तो माइनस बनाया, और नीचे भी -2+1 तो माइनस बनाया। तो इससे हमारे पास आ गया -1/x। लेकिन अगर x की पावर 1 होगी डिनोमिनेटर में, फिर हम इसे इस रूल से क्यों नहीं कर सकते, ये क्योंकि x की पावर जब -1 हो जाएगी न्यूमिनेटर में, तो फिर क्या होगा कि अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन का सिंपल रूल अप्लाई करती हूँ, तो -1+1 का जो रूल है, इनके पावर में 1 ऐड करते हैं ना, और वही पावर नीचे भी लगाते हैं। तो आप ये देखें +c, तो आप ये देखें डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो 0 का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 0 का मतलब कि फंक्शन पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, 0 पर डिवीजन नहीं होती। तो इसीलिए हम इस वाले जो फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर 1 है, हम उसे सिंपल रूल से नहीं कर सकते। जो रूल मैंने अभी आपको बताया है उसी रूल से ही इसे करेंगे। तो 1/x को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, डिनोमिनेटर में x है और x का डेरिवेटिव होता है 1, और वो न्यूमरेटर में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है f(x) और न्यूमरेटर में है f'(x). तो रूल क्या है कि f(x) और ऊपर है f'(x), तो हम क्या लगाएंगे, log लिखेंगे और सिंपल लिखेंगे f(x), यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो लिखेंगे, तो log x+c। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log x। ये आपने याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी फर्दर जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ